राजस्थान की सियासत में एक ऐसा चेहरा है जिसकी धमक जयपुर से लेकर दिल्ली तक बराबर महसूस की जाती है। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदला है। सचिन पायलट अब सिर्फ राजस्थान के एक दिग्गज नेता या टोंक के विधायक नहीं है। उनका कद अब राजस्थान की सीमाओं को लांघकर पूरे देश में फैल चुका है। कभी केरल में संगठन की जिम्मेदारी तो कभी मुंबई के मंच से गरजता हुआ उनका भाषण। सचिन पायलट अब कांग्रेस के उस नेशनल एसेट में तब्दील हो चुके हैं जिसे पार्टी हर मुश्किल मोर्चे पर आगे खड़ा कर रही है। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे सचिन पायलट के इस नेशनल राइज को और इसके पीछे की बड़ी प्लानिंग को। सबसे पहले बात करते हैं केरल की। कांग्रेस ने पायलट को केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्य की बड़ी जिम्मेदारी दी है। केरल जहां कांग्रेस की साख और भविष्य दोनों दांव पर है, वहां पायलट का जाना बताता है कि हाईकमान को उनके सांगठनिक कौशल पर कितना भरोसा है। और फिर मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी में जब सचिन पायलट ने भाषण दिया तो उनकी हिंदी और अंग्रेजी पर पकड़ और उनका स्टेटमेंट अंदाज देखकर लोग हैरान रह गए। मुंबई के युवाओं और वोटर्स के बीच पायलट का क्रेज इतना साफ दिखता है कि वे उत्तर भारत से बाहर भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने राजस्थान में। पायलट अब कांग्रेस के लिए एक ऐसे पैन इंडिया नेता बन चुके हैं जो दक्षिण से लेकर पश्चिम तक भीड़ जुटाने का मादा रखते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जब नेता दिल्ली या राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त हो जाता है तो वो अपनी जमीन खो देता है, लेकिन सचिन पायलट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका शेड्यूल देखिए, सुबह केरल में मीटिंग, दोपहर में मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस और शाम को राजस्थान के किसी दूर दराज गांव में चौपाल, या फिर राजस्थान की हर छोटी से छोटी अपडेट उनके सोशल मीडिया अकाउंट से। इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद पायलट राजस्थान पर पूरा ध्यान दे रहे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो या पेपर लीक। राजस्थान का कोई भी बड़ा मुद्दा पायलट की नजर से बचा नहीं है। वे आज भी राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए उतने ही सुलभ हैं जितने पहले थे। ये उनका बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट ही है कि वे एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राजस्थान में अपना गढ़ बरकरार रखे हुए। अब सवाल उठता है कि इस सबके राजनीतिक मायने क्या है। राहुल प्रियंका का भरोसा, सचिन पायलट पर बढ़ता भरोसा और उनका बढ़ता कद ये दिखाता है कि राहुल प्रियंका के साथ उनका तालमेल अब नेक्स्ट लेवल पर है। पार्टी उन्हें एक ऐसे ट्रबल शूटर के तौर पर देख रही है जो युवाओं को कांग्रेस से जोड़ सके। अगली पीढ़ी का नेतृत्व कांग्रेस अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद की लीडरशिप तैयार कर रही है। पायलट इस यूथ ब्रिगेड के सबसे चमकदार सितारे हैं। राजस्थान की शांति, राष्ट्रीय राजनीति में उनकी व्यस्तता राजस्थान कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान को भी थोड़ा शांत करती है। वे अब सिर्फ एक गुट की नेता नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता बनते जा रहे हैं। सचिन पायलट की सबसे बड़ी ताकत उनका कनेक्ट है। उनके भाषण में गुस्सा नहीं, तर्क संगति होती है। वे विपक्ष पर हमला करते हैं लेकिन मर्यादा में रहकर। उनका यही शालीन अंदाज उन्हें देश के पढ़े लिखे युवाओं और बुजुर्गों दोनों का पसंदीदा बनाता है। मुंबई और केरल के कार्यकर्ता उनमें एक फ्यूचर लीडर की झलक देखते हैं। उनका राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ता देखकर जाहिर सी बात है कि उनके समर्थक तो गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन राह इतनी भी आसान नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में जिम्मेदारी बड़ी होती है तो चुनौतियां भी। पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे कैसे राष्ट्रीय कर्तव्यों और राजस्थान की स्थानीय राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। राजस्थान के उनके समर्थक आज भी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन हाईकमान उन्हें पूरे देश में स्टार कैंपेनर के तौर पर देख सकता है। क्या सचिन पायलट राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बनकर राजस्थान की किस्मत बदलेंगे या फिर दिल्ली की राह उन्हें जयपुर से दूर ले जाएगी? सचिन पायलट ने यह तो साबित कर दिया है कि अगर आपके पास विजन और मेहनत है तो आपको अपनी पहचान बनाने के लिए किसी खास पद की जरूरत नहीं है। राजस्थान के छोरे से नेशनल आइकॉन तक का यह सफर अब एक नए मोड़ पर है। पायलट अब सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि कांग्रेस की वो उम्मीद है जो देश भर में पार्टी को नया जोश दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट को दिल्ली में रहकर राष्ट्रीय राजनीति संभालनी चाहिए या फिर उनका असली मकसद जयपुर की कुर्सी होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ।
क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।